हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी हैव 8 इम्पॉर्टेंट फीचर्स, बट हम इन सारे फीचर्स को इंडिविजुअल वीडियोस में स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देन सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, parliamentary system of government, federal structure with unitary features, independent judiciary, single citizenship, universal adult franchise, flexible and rigid constitution। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन फॉर बीइंग रिटन एंड लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऑल द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न अ कंट्री आर सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंटेड इन वन प्लेस। तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स और लॉज लिखे गए हैं। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन डाउन इन अ क्लियर स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट, अनलाइक द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्रीज लाइक द यूके, वेयर मैनी रूल्स एंड लॉज आर बेस्ड ऑन द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी कंट्री को फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है वो सब हमारे पास लिखित रूप में है। बट यूके के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सिस्टम ट्रेडिशन और कस्टम्स पर बेस्ड है। ठीक है, written nature ensures clarity and precision, making it easier for citizens and authorities to understand their rights and duties। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्लियर फ्रेमवर्क है। तो इसका बेनिफिट ये है कि सब कुछ क्लियर होता है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होती कि कैसे काम करना है। अगर कोई डाउट होता भी है तो लोग जो है वो डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो अब सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये बनाया गया था तो फ्रेमर्स ने हर एक आस्पेक्ट को डिटेल में कवर करना चाहा था। इट हैज़ 470 आर्टिकल्स डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट्स, 12 schedules which include additional details like laws and list of subjects under the union and state government, over 100 of amendment changes। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल थे। अब अमेंडमेंट के बाद ये और लंबा हो गया है। तो पहले क्या था? ओरिजिनली वी हैव 395 आर्टिकल्स, करेंटली वी हैव 470 आर्टिकल्स। और शेड्यूल्स भी, पार्ट्स भी पहले ऐसे ही थे। पहले 22 पार्ट्स थे, अब 25 हो गए हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज़ इट्स लेंथ इज़ ड्यू टू द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब क्या है? इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है, जाति, धर्म, भाषा और कल्चर, इन सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसीलिए इसमें काफ़ी डिटेल दिए गए हैं। इट एड्रेसेस वेरियस इश्यूज सच एज गवर्नेंस एट बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेवल, इंडियाज़ फेडरल सिस्टम। अब इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस को क्लियरली डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब डिटेल में फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए हैं? सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको डिटेल में लिखा गया है, और ड्यूटीज़ को, गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल प्रोसेसेस, specific provisions for different religion like जम्मू एंड कश्मीर, ट्राइबल एरिया एक्सेट्रा। अब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें तो यूके के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ट्रेडिशन और कस्टम पर बेस्ड है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, क्योंकि ये लिखित और स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ेंगे व्हाई इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो लेंथी।
India is a large diverse country with multiple languages, religions, culture and legal system। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है, जाति, धर्म, भाषा, कल्चर, सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। To address the complexities of governing such a diverse population, the framers included detailed provisions covering almost every aspect of governance and rights। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ और लंबा इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत डाइवर्स कंट्री के लिए एक डिटेल गाइड है, ठीक है, जो हर आस्पेक्ट को क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमने फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।